मैं अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए किस हद तक गिर गई थी। मुझे सही और गलत का फ़र्क भूल गया था, मगर तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। ये एक तरफा प्यार था जिसका कोई वजूद नहीं होता। उसने कभी मुझे नहीं चाहा और मैंने उसके लिए सब कुछ लुटा दिया। लाइबा अपनी कहानी बताते बताते फिर से रोने लगी। उसके अंदर बहुत दर्द भरा हुआ था जो किसी को भी पता नहीं था, और वो बेचारी अपने प्यार की खातिर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मुझे खुद पर गिल्टी फील होने लगा कि मैंने उसे गलत समझ लिया था। मुझे लगा था कि शायद ये भी नासिर जैसी है जो उसके और उसके दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती है, मगर यहाँ तो मामला प्यार का निकला। मैंने जाने अनजाने लाइबा के साथ गलत कर दिया था। शेरू, रो मत लाइबा। प्यार है ही ऐसी बीमारी कि इंसान को अच्छा बुरा नज़र नहीं आता। उसे बस दिखता है तो अपना प्यार और अपना यार। लोग अपनों तक को धोखा दे देते हैं। मैं तो फिर गैर था। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है कि तुम एक ऐसे गलत इंसान से दिल लगा बैठे जो प्यार क्या किसी की नफरत के काबिल भी नहीं है। तुम नासिर के बारे में क्या क्या जानती हो लाइबा? यही कि वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है और बहुत सी लड़कियों के साथ उसके रिलेशन हैं। शेरू, क्या रोजीना को इसके बारे में पता है? क्या रोजीना तुम्हारे प्यार के बारे में जानती है? लाइबा, नहीं, रोजीना को मैंने कभी नहीं बताया। मुझे लगा कि कहीं नासिर इस बात से नाराज़ ना हो जाए, और नासिर के बारे में भी वो इतना ही जानती है जितना कि मैं। शेरू, शाइस्ता के बारे में तुम क्या जानती हो? लाइबा, शाइस्ता के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? शेरू, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। लाइबा, शाइस्ता फर्स्ट ईयर में नासिर के साथ जुड़ी थी। वो एक नंबर की चालू लड़की है। पैसे देखकर उसने नासिर को अपने जाल में फंसा लिया, और अब उसके दोस्तों के साथ भी उसका चक्कर है। मेरा बस चले तो उसकी जान ले लो, लेकिन अब क्या? अब तो मैंने नासिर को भी बुला दिया है। शेरू, तुम कुछ नहीं जानती शाइस्ता के बारे में। शाइस्ता एक गरीब घर की खुददार और मासूम लड़की थी जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस नासिर ने। फिर मैंने लाइबा को शाइस्ता के बारे में सब कुछ बताया, जो लाइबा या किसी को भी पता नहीं था। सच्चाई सुनते ही लाइबा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। लाइबा, बेचारी शाइस्ता के साथ इतना कुछ हो गया और मैं समझती रही कि वो गलत लड़की है। मैं कितनी गलत थी जो नासिर की बातों को ही सच मानती थी। शाइस्ता बेचारी क्या से क्या बन गई। मुझे नफरत होने लगी है नासिर से। रोजीना को भी इस बातों का नहीं पता होगा, वरना वो ज़रूर शाइस्ता की मदद करती। शेरू, वो भला क्यों मदद करने लगी शाइस्ता की? वो तो नासिर की बहन है ना, जैसा भाई वैसी बहन। लाइबा, नहीं, रोजीना ऐसी नहीं है। माना कि वो गुरूर पसंद है और नासिर के जैसे दूसरों पर हुक्म चलाती है, मगर वो ऐसी घटिया बिल्कुल भी नहीं है। शेरू, उसकी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम शाइस्ता की कोई मदद कर सकती हो क्या? लाइबा, मैं तो उसकी मदद करना चाहूँगी, और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? शेरू, नासिर ने जो उसकी वीडियो बना रखी है वो कहाँ है? क्या ये तुम पता लगा सकती हो? एक बार वो सब हमारे हाथ में आ जाए तो उसके बाद शाइस्ता को मैं यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा, जहाँ पर वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। लाइबा, नासिर अपने सीक्रेट्स किसी को बताता कहाँ है? अगर वो बताता होता तो क्या मुझे पता नहीं होता ये सब? वैसे वो तो फार्म हाउस पर ही होता है जो शहर के बाहर है। अपने दोस्तों के साथ वो वहीं पर मौज मस्ती करता है। ऐसी चीज़ें वहीं पर होंगी। शेरू, वहाँ पर होती तो शाइस्ता वो सब हासिल कर सकती थी। ज़रूर कोई और जगह होगी, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। लाइबा, ऐसी तो कोई जगह मुझे नहीं मालूम। हाँ, शायद रोजीना को पता हो कि नासिर कहाँ जाता है या उसका और कौन सा ठिकाना है। शेरू, ठीक है, तो अब ये तुम्हारे ज़िम्मे है, तो मुझे पता लगा कर दो नासिर के खुफिया ठिकाने का। बाकी सब मैं देख लूँगा। लाइबा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स शेरू, तुमने मुझे आज सच्चाई बताकर नासिर का असली चेहरा मेरे सामने ला दिया। मैं जिसे प्यार करती रही वो तो प्यार के काबिल ही नहीं है। अब तो मुझे उससे नफरत होने लगी है, और ख़ुद से भी, कि मैंने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। लाइबा फिर से रोने लगी तो मैंने उसे गले लगा लिया। शेरू, बस बस, तुमने तो वही किया जो प्यार करने वाले अक्सर करते हैं। गलत तो वो है जिसने प्यार के नाम पर मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया है। और प्लीज़ तुम मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ। लाइबा ने मेरी बात पूरी करने से पहले मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। लाइबा, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो
مجھے وہ پیار دیا ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ ناصر کے ساتھ مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا تھا جو آج تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، پر ہو سکے تو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ مجھے ضرور دے دینا۔ اس کے بدلے میں تم جو بھی کہو گے میں کر گزروں گی۔ تم پیار کی قیمت جانتے ہو، میں نے تمہاری دھڑکنوں سے محسوس کیا ہے۔ ضرور تم نے بھی کسی سے پیار کیا ہوگا، ورنہ تم کبھی میرا درد سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتا دیا۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہو، مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے لائبہ کی ایسی باتوں پر بہت پیار آیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں کس لیا۔ لائبہ نے مجھے آج مہوش کی یاد دلا دی۔ آج کتنے دنوں کے بعد کسی نے میرے دل کے زخموں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میں اپنے درد کو لائبہ کے ساتھ بانٹنے لگا۔ شیرو، میں بھی تمہاری طرح بد نصیب ہوں لائبہ، فرق بس اتنا ہے کہ مجھے پیار تو ملا مگر قسمت نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ماری گئی اور مجھے عمر بھر رونے کے لیے اکیلا چھوڑ گئی۔ لائبہ کتنی قسمت والی تھی وہ جسے تمہارا پیار ملا، مگر قدرت بھی شاید سچے پیار کی پرواہ نہیں کرتی۔ آج سے میں تمہیں وہ پیار دوں گی جو تمہارے سارے درد بھلا دے گا۔ میں اس کی جگہ تو نہیں لے سکتی، لیکن میں چاہوں گی کہ تمہارے دل کے ایک چھوٹے سے کونے میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ تمہارے اندر جو پیار ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی مجھے مل جائے۔ شیرو، وہ تو تم لے چکی ہو۔ لائبہ، مطلب؟ شیرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا پیار کا حصہ تم نے اپنے اندر لیا تو ہے۔ لائبہ، مطلب؟ لائبہ پہلے سوچنے لگی، مگر جب اسے سمجھ آیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے مارنے لگی۔ لائبہ، بدماش کہیں کے گندے، جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ پتہ ہے کیا حال کر دیا ہے تم نے میرا؟ مجھے تو لگا تھا کہ آج میں مر ہی جاؤں گی، پتہ نہیں بچ کیسے گئی۔ شیرو، میں تمہیں کچھ ہونے تھوڑی دیتا، چلو نا پھر سے، میرا ابھی دل نہیں بھرا۔ لائبہ، مجھے معاف کرو، اور نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ شیرو، تمہیں مزہ نہیں آیا میرے ساتھ؟ لائبہ، مزہ تو بہت آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمان میں ہوں، مگر کیا کروں، میرا برا حال ہو گیا ہے۔ آج معاف کر دو، اگلی بار جو کہو گے میں کروں گی۔ شیرو، پکا؟ لائبہ، اب کیا لکھ کر دوں؟ ہٹو، اب دیر ہو رہی ہے، گھر بھی جانا ہے۔ اس نے مجھے سچے دل سے رسپانس دیا تھا۔ پھر ہم نے اپنی حالت ٹھیک کی اور واپس چل پڑے۔ لائبہ مجھے گھر ڈراپ کرنے کے بعد چلی گئی۔ کہاں غائب ہو جاتے ہو بنا بتائے؟ آج اسٹیڈیم نہیں جانا تھا کیا؟ اندر آتے ہی آنٹی نے مجھ سے سوال کیا۔ شیرو، ایک دوست سے ملنے گیا تھا تو وہیں دیر ہو گئی، اب تو ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، اس لیے اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنٹی، ایسا کون سا دوست ہے کہ اکیلے ہی ملنے چلے جاتے ہو جس سے؟ معید بھی ابھی نکلا ہے، اسے بھی نہیں پتا تمہارے اس دوست کے بارے میں۔ بیٹھو، میں کچھ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ آنٹی میرے لیے جوس لے آئی۔ میں جوس پی کر آنٹی کو ٹیوشن کا بتا کر سمینا میڈم کے گھر کے لیے نکل گیا۔ آنٹی کو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا۔